चिल्लास में दियामर भाषा डैम पर काम करने वाले मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक थौर मीनार के मकाम पर हादसा ब्रेक फेल हो जाने के बायस पेश आया। मानसेहरा से कराची आने वाली मुसाफिर बस घोटकी के करीब ट्रेलर से टकरा गई। बच्चों और औरतों समेत 8 अफराद जान बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसा मुल्तान सखर मोटरवे पर पेश आया। बरसाती नदी नालों में सैलाब से राजनपुर के दर्जनों इलाके डूब गए। घरों और फसलों में पानी दाखिल। लोगों की नकल मकानी जारी। 2 मकामात पर नहर में शिगाफ पुर करने के लिए कोशिशें जारी। बलूचिस्तान में बेला के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोगयानी। गोट लंगड़ा में कपास की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा। सक्खर में रिकॉर्ड 300 मिलीमीटर बारिश के दौरान 48 मकानात को नुकसान। 24 अफराद जख्मी हुए। 36 घंटे की बारिश के बाद शहर से पानी की निकासी का अमल जारी। पुराना सक्खर शालीमार भक्कर चौक से निकासी का अमल मुकम्मल। सक्खर रेलवे स्टेशन और चंद इलाकों में पानी अब भी मौजूद। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत आज भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने आज सिंध में कराची, जामशोरो, ठट्टा और बदीन में हल्की बारिश की पेशगोई की है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि इंटरनेट सुस्त करने के गैर आइनी इकदाम से अवाम रुल रहे हैं। मुल्क में स्लो इंटरनेट ने ई कॉमर्स, डिजिटल और IT सेक्टर को तबाह कर दिया है। इंसानी हुकूक की तंजीमें पाकिस्तान में फायर वॉल, इंटरनेट सुस्त करने के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नए रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशा बीबी को पेश किया जाएगा। गुज़श्ता समाअत पर एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्जिमान का मज़ीद 11 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। वफाकी हुकूमत ने इंटरनेट स्पीड में कमी का मलबा VPNs पर डाल दिया। वज़ीर ममलिकत बराए IT शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि वो हलफिया कहती हैं कि हुकूमत ने इंटरनेट को बंद या स्लो डाउन नहीं किया। गुज़िश्ता दिनों में आवाम ने बड़ी तादाद में VPNs डाउनलोड किए। VPN की वजह से इंटरनेट और फ़ोन के काम करने की रफ्तार सुस्त हो जाती है। आवाम इंटरनेट की स्पीड में कमी पर हुकूमत पर गुस्सा हो रहे हैं, मगर इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं। इंटरनेट फायर वॉल सिस्टम सबसे पहले बानी PTI के दौरे हुकूमत में लगाने का फैसला किया गया। 2020 में वजीर आजम ऑफिस में नेशनल फायर वॉल पर इजलास से मुतालिक खत सामने आ गया। खत में कहा गया कि 22 अक्टूबर 2020 को नेशनल फायर वॉल सिस्टम से मुतालिक इजलास हुआ। वजीर आजम के अहकामात के मुताबिक नेशनल फायर वॉल सिस्टम तैयार और नस्ब किया जाए। वजारत IT केस बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए मजाज अथॉरिटी को भिजवाए। वजीर आजम के अहकामात के मुताबिक टाइम लाइन्स और पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाई जाए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी, बिजली तरसील का निज़ाम बेहतर बनाना तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारत तवानाई और पावर डिवीजन उमूर पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, बिजली तरसील की 5 कंपनियों में नए बोर्ड चेयरमैन और अरकान की तैनाती शफाफ तरीके से की गई। उम्मीद है इन तैनातियों से डिस्कोज की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। इसराइल फौज का गजा में सहाफियों पर हमला। खान यूनिस में कवरेज करने वाले सहाफियों पर बराह रास्त गोलियां चलाई। सहाफियों ने भागकर जानें बचाई। एक खातून सहाफी को कमर में गोली मारकर जख्मी कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 25 फलस्तीनी शहीद हुए। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली काफिले पर हमले की वीडियो जारी कर दी। मुतादिद फौजियों की हलाकत का दावा। जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी के नजदीक धमाका, 3 एहलकार जख्मी हो गए। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर मजीद बातचीत के लिए इसराइली मुज़ाकरात काहिरा जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन भी दौरा इसराइल के बाद काहिरा पहुंचेंगे। इसराइल को असलहा फरोख्त करने पर बरतानवी दफ्तर खारजा का ऑफिसर मुस्ताफ़ी हो गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मार्क स्मिथ का कहना है कि दफ्तर खारजा में हर सतह पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गजा में रोज़ इसराइल की जंगी जराइम की वाज़ेह मिसालें देखी गईं। बरतानिया का इसराइल को तसलसल से हथियारों की फरोख्त का कोई जवाब नहीं बनता।
बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर खारजा इसराइल के आलमी क़वानीन पर अमल करने या न करने से मुताल्लिक़ जायज़ा ले रहे हैं। इसराइल की गजा में जारी जंग के खिलाफ कोलंबिया ने इसराइल को कोयले की दरामद रोक दी। सदर कोलंबिया का कहना है कोलंबिया के कोयले को फलस्तीनी बच्चों को मारने वाले बमों में इस्तेमाल किया गया है। जिला शगर में कोहे कराकरम पर वाक़े गशबरम 4 की चोटी पर 2 रूसी कोह पैमाओं को हादसा। टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक कोह पैमा 6470 मीटर की बुलंदी पर फंसे हैं। बर्फानी तोदे की जद में आकर एक कोह पैमा लापता और शदीद जख्मी है। फौरी रेस्क्यू की अपील। %50 पाकिस्तानियों ने हमवतनों की मेहमान नवाजी और खुश इखलाकी को सबसे ज्यादा पसंदीदा करार दे दिया। कहा हमारे अवाम मेहमान नवाज हैं, हमेशा मदद करते हैं। इप्सॉस पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। सर्वे में 42% पाकिस्तानी मकामी रिवायात और मुल्की सकाफत, 35% कुदरती मनाजिर, 34% खानों की वसी इकसाम और जायको, जबकि 29% मुल्क के खूबसूरत सयाहती मकामात के मोतरिफ नजर आए। 19% ने शहरों के जोग्राफियाई हुदूद, 16% ने इस्लामी शनाख्त, जबकि 10% ने अवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी की तारीफ की और इसे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज कहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कराची से रावलपिंडी मुंतकिल। फैसला नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के तामीराती काम के सबब माहिरीन के मशवरे के बाद किया गया। पीसीबी के एलामी के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई है। पहले कराची टेस्ट तमाशाइयों के बगैर होना था, लेकिन अब पिंडी में शायकीन दोनों टेस्ट मैच बराह रास्त देख सकेंगे। पहला टेस्ट 21 अगस्त से, दूसरा 30 अगस्त से शुरू होगा। रावलपिंडी में 21 अगस्त से शुरू होने वाले 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान के ऑलराउंडर सलमान अली आगा का कहना है सीरीज में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बांग्लादेश के ओपनिंग बैटर महमूदुल हसन जो एक ग्रोइन इंजरी की वजह से पहले टेस्ट से आउट हो गए हैं। पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर देखा जा सकेगा। चांद ज्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई देगा। ये इस साल का पहला सुपर ब्लू मून है। स्पार्को के मुताबिक अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे। और फिलिपाइन में मंकी पॉक्स के नए केस की शिनाख्त। फिलिपाइनी वजारत सेहत के मुताबिक दिसंबर के बाद से फिलिपाइन में एम पॉक्स का ये पहला केस है। केस की शिनाख्त 33 साला मकामी शख्स में हुई जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है।